ओके, यस वी हैव लाइव नाउ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा दूसरा लेक्चर जो होगा यूपी टेट का। और कल हमने लिया था पहला चैप्टर बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी का। पहला चैप्टर था हमारा लिंग पूर्वाग्रह। और आज हम कवर करेंगे यूपी टेट में जिसका दूसरा सब्जेक्ट हमारा पर्यावरण है। या पर्यावरण से हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन पहले से हमने बता कर रखा है कि वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ओके, तो 1 मिनट चलिए। तो आज हमारा जो सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट में का पहला चैप्टर हमारा है परिवार से हमारा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और हम यहाँ से कुछ मेन पॉइंट जो है उसको हम कवर करेंगे। और जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि यूपी टेट का फॉर्म जो है आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और जल्द से जल्द आप लोग अपना फॉर्म को कंप्लीट करिए और जल्द से ज़्यादा नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। ओके, तो चलिए टाइम का नुकसान न करते हुए आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा यूपी टेट में पर्यावरण का पहला लेक्चर होगा जिसका नाम है हमारा परिवार का जो परिवार है ये अंग्रेजी शब्द के वर्ड फैमिली शब्द से बना है। और इसका अगर हम कहेंगे तो परिवार फैमिली शब्द जो है फेमुलस शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, परिवार जो है अंग्रेजी शब्द के फैमिली के फेमुलस शब्द से मिलकर बना है। और परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ओके, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। बात करते हैं कि परिवार को किन मनोवैज्ञानिकों ने भागों में बांटा है। तो सब प्रथम हमारा आएगा मैकाइवर एवं पेज ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है। अब बात करते हैं परिवार हमने बताया है 2 प्रकार के होते हैं। पहला एकल परिवार और दूसरा बात करते हैं तो संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन होते हैं? माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे जिस घर में रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार फिर से सुनिए, एकल परिवार में पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। और बात करें दूसरे में संयुक्त परिवार जो है, संयुक्त परिवार में पति पत्नी उनके विवाहित बच्चे दादा दादी नाना नानी इत्यादि लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, ये हमारे परिवार का जो मेन पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की ओर कि बालक की प्रथम शिक्षा जो है वो हमारी परिवार से ग्रहण होती है। बालक सर्वप्रथम कहाँ से सीखता है? परिवार से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो बालक की प्रथम शिक्षिका जो होती है, बालक की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। ये हर साल के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? हम कहेंगे बालक की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। ओके, फिर बात करते हैं इसमें कुछ और भी पॉइंट हैं। जैसे कि हम बात करते हैं परिवार एक कैसी संस्था है। हम कहेंगे परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार एक सामाजिक संस्था है। और अगर बात करते हैं कि परिवार में रहकर बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम कहेंगे बालक परिवार में रहकर जो भी शिक्षा ग्रहण करती है उसे एक अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। मतलब औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है एक निश्चित समय पाठ्यक्रम अवधि के बीच में जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा जिसका समय स्थान बिल्कुल भी निर्धारित ना हो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो बालक जो परिवार से शिक्षा ग्रहण करता है उसे एक अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और आता है कि बालक की जो पहली शिक्षिका होती है
बालक की जो पहली शिक्षिका होती है उसकी माँ होती है, हमने पहले भी कवर कर दिया है। अब बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत माता पिता का कर्तव्य होता है कि बालक को शिक्षा ग्रहण कराया जाए, स्वयं करानी चाहिए। वो अनुच्छेद हमारा होगा 51 अनुच्छेद 51 के अंतर्गत माता पिता का कर्तव्य है कि स्वयं के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराया जाए। ओके, फिर हमारा यहाँ से एक कुछ पॉइंट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं, भोजन में भी हमने शायद सीटेट में कवर किया था कि आनुवांशिकता, क्योंकि हम यहाँ परिवार को ले रहे हैं, परिवार जो है हमारा आनुवांशिकता पर्यावरण का ही हिस्सा है, तो इसलिए आनुवांशिकता के जो जनक होंगे वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आनुवंशिकता के जनक हैं हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ये सीटेट का क्वेश्चन हमारा है कि मटर के पौधों पर किसने प्रयोग किया था, तो हमारा आंसर होगा मटर के पौधों पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन आता है कि कन्या भ्रूण का मतलब आप जैसे जानते ही हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि अल्ट्रासाउंड ससुराल वाले या घर वाले लड़कियों का अल्ट्रासाउंड करा कर ये पता करते थे कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की, तो उसे ही हम बोलते हैं कन्या भ्रूण। और ये बिल्कुल अपराध था उस समय। तो भारत सरकार ने क्या किया था, हमारी भारत सरकार ने क्या किया था, 1994 में इस कन्या भ्रूण को बंद करा दिया गया था। और कन्या भ्रूण को ही हम क्या कहते हैं, गर्भपात। तो कन्या भ्रूण को हमारी भारत सरकार ने 1994 में प्रतिबंध लगा दिया था, पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था, जो आज तक इस समय चालू है कि कन्या भ्रूण बिल्कुल अपराध है और 1994 से बैन कर दिया गया है हमारे हिंदुस्तान में। ओके, उसके बाद बात करते हैं शारदा अधिनियम का एक क्वेश्चन जो है हर साल अदर टेट और सीटेट यूपी टेट का क्वेश्चन हर साल ये पूछा जाता है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो हम बात करेंगे तो शारदा अधिनियम हमारा बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम हमारा बाल विवाह से संबंधित है। उसके बाद एक और हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ सर, बात करते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कब लागू किया गया था। तो हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन 26 सितंबर 1994 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम मतलब कि बाल श्रम का मतलब होता है बालक 18 वर्ष कवर ना कर पाए और उससे काम कराया जाए, और तो उसके परिवार वालों के खिलाफ एक कानून बनाया गया था, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम योजना। तो ये हमारा 26 सितंबर 1994 में एक नियम बनाया गया था कि इसके अंतर्गत कोई भी माता पिता या बालक काम नहीं करेगा, कि नाबालिग होकर अगर काम कराते हैं तो उसके परिवार या उसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। हमारे 26 सितंबर 1994 राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन के तहत। तो उसके बाद हमारे एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं होती है। ये हर साल का एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे यूपी टेट और सीटेट का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन हमारा दे देगा कई तरीके से। तो उसमें जैसे एक संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार में तो मुखिया एक ही होगा, तो जब मुखिया एक है तो घर का राशन बिल पानी तो भी एक ही मुखिया करेगा ना। तो इसलिए तो वहाँ हमारा आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो हम कहेंगे प्रत्येक सदस्य की आय निम्न जमा की जाती है। तो गाइज ये आज एक छोटा सा लेक्चर पर्यावरण यूपी टेट का फैमिली शब्द परिवार से था, जो पहला लेक्चर आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का हमारा पहला लेक्चर कैसा लगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।